बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा सा केरी का जूस। बगैर केमिकल के ये बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। जिगर की गर्मी को, मैदे की गर्मी को ये दूर करता है। बहुत ज़्यादा लू चल रही है, बहुत ज़्यादा हीट है, उस दौरान आप ये शरबत बनाएं, बहुत ही मज़ेदार शरबत बनेगा। कैसे बनेगा, इतना आसान रेसिपी है। तो आइए चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है केरियाँ, तकरीबन ये हाफ़ के जी से ज़्यादा है थोड़ी सी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा आज आपको शरबत इसका बनाना सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। आपने भी इस तरीके की ग्रीन केरियाँ लेनी है और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इनकी डस्ट वगैरह उतर जाए। तो फिर इसको हम छिलका उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा नरम हमने नहीं लेनी और थोड़ी सी ये सख्त होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत मज़े का इसका जो शरबत है बनेगा केरी का। और ज़्यादा अरसे के लिए इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊंगी दरमियान में कौन सी चीज़ इसके अंदर डालेंगे, जिससे ये आप लोग एक माह के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और बहुत ही मज़े से इंजॉय करें। गर्मी बाहर से आए धूप से, तो आप लोग ये शरबत बनाकर ठंडा ठंडा सा पिएँ और दिल को बहुत सुकून मिलेगा ठंडा शरबत पीने से। बच्चों को भी बनाकर दे, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो भी आप लोग जॉब करते हैं, घरों में भी है। तो बस आपने इसको छिलका उतार लिया, तो आप सारे मैं इसी तरीके से पील ऑफ करूँगी। अब माशाल्लाह से मैंने जो केरियाँ हैं इनको अच्छे तरीके से छिलका इनका उतार लिया है। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग हम कैसे करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अब इसकी हम कटिंग करेंगे। बहुत मज़े का ये जूस बनेगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसकी गुठली जो है वो अलहदा से कर लेनी है। बस इस तरीके से सारी कटिंग कर देनी है अच्छे तरीके से। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से काट लिया। ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। आप लोग भी इसको इसी तरीके से काटें। अब अगला स्टेप करते हैं हम जल्दी से। अब हम एक अदद पैन ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल देंगे इसके अंदर। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। तकरीबन इसके अंदर हम 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो आम है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर गल जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आम, और कुछ नहीं करना हमने, सिंपल इसके अंदर ये आम डालने हैं। इस तरीके से इसको केरी को डाल देना है और अब इसको ढक्कन देकर हम रख देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। बस इसको अब हम पकने देंगे अच्छे तरीके से। फिर थोड़ा सा टाइम देंगे इसको, तकरीबन 7-8 मिनट। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये गल चुकी हैं। फिर मैं अगला स्टेप बताऊंगी। इसी के दौरान चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो बस अब इसको हम पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद अगला स्टेप करेंगे। अब हम ढक्कन उठाकर देखते हैं। आम हमारे गल चुके हैं, तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके थे। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ये अच्छे तरीके से पिस चुके हैं। तो अब जल्दी से हम एक ब्लेंडर जग लेंगे, इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। अब अगला स्टेप करेंगे। अब एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसके अंदर इनको डालकर हम पीस लेंगे अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से हमारा जो आम का पेस्ट है केरी का, ये मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है। तो अगला स्टेप करते हैं, आगे हम शीरा बनाएंगे चीनी का। अब अगला स्टेप करेंगे। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर मैं 2 कप चीनी के ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो केरी है हमारी ये बहुत खट्टी मीठी होती है, इसलिए हम चीनी का इस्तेमाल ज़रा करेंगे इसमें। और अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी के ऐड करूँगी। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बस हमने इसका शीरा बिल्कुल नहीं बनाना, चीनी को मेल्ट सिर्फ करना है ओनली। बस हल्की आंच पर इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चीनी को। बहुत आसान रेसिपी है, आप लोगों ने ये ज़रूर बनानी है। गर्मियाँ हैं, क्योंकि गर्मी का तोड़ है ये। ठंडा ठंडा सा केरी का जो शरबत घर में बनाए, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी दूर होती है, ठंडक पहुँचती है दिल को, जिगर को। तो बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, फिर अगला स्टेप करेंगे। अब इसका फ्लेवर और मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में सिर्फ इसके अंदर नमक जाएगा, वाइट नमक है, 1 टीस्पून है। आप लोग टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून जाएगा ब्लैक काला नमक। बहुत मज़े का इससे टेस्ट आएगा, फ्लेवर भी इसका, और चीनी भी इसको बहुत मज़ेदार केरी के शरबत को बनाएगी। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ा सा खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। ये मेरे पास 2 से 3 पिंच ज़ीरा, बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना। इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से भी आप लोग इस तरीके से पीस सकते हैं। ये देखिए,
बस हल्का सा हम खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए, क्योंकि ज़ीरा भी ठंडी इसकी तासीर होती है। बस अब हमारा जो चीनी है मिक्स हो रही है, शीरा इसका बिल्कुल रेडी हो रहा है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे केरी का शरबत, जो हमने जूस पल्प बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल नेचुरल कलर है, इसके अंदर हम कोई फूड कलर नहीं डालेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं ग्रीन कलर, लेकिन हम इसी तरीके से ये यूज़ करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये लगेगा। बस इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है, इसकी पकाई अच्छे तरीके से करनी है ताकि ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये रहे, 1 महीने तक। तो अब इसको पकाते जाना है हल्की आंच पर हमने। अब माशाल्लाह से केरी का जो शरबत है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने बॉयल कर लिया है, पका लिया है। हमने अच्छे तरीके से इसको पकाना है ताकि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे, इसको हम सेव कर सके। बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा सा केरी का जो शरबत है हम तैयार कर रहे हैं। बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। इसका मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट पे आके हमने इसको फ्लेम को बंद करना है। ये रेडी होगा, थोड़ी सी जाग ऊपर आएगी वाइट वाइट सा, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। फूड कलर आप लोग डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैं नेचुरल कलर इसका रखूँगी क्योंकि हमने ये नेचुरल कलर इसका बिल्कुल राइट है पीना है। तो बस इसको हम अच्छे तरीके से और पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट तक मैं और पकाऊंगी। थोड़ा सा इसका दाना सा हल्का सा ये मोती सा बन जाए, हल्का सा शीरा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। अब माशाल्लाह से हमारा जो केरी का जूस है वो हम किसी बर्तन में डालकर ठंडा करेंगे। ये देखिए, इसको किसी बड़े बर्तन में डालें, उसको ठंडा करें और मज़े से इंजॉय करें इसको। अब हम मज़े से इसको गिलासों में सर्व करते हैं। बहुत ही मज़े का केरी का जो जूस है। अब बर्फ़ डाल दी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, थोड़ा सा हमने जूस डालना है और थोड़ा आधा इसमें हम पानी डालेंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। और इस तरीके से हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।